साग वंदितु सौवसीदे धुवमचलमणोवमं गदिं पते ओचामि समय पावण मिनमो सुद केवली वणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासुते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथाधिराज 229 नंबर की गाथा निर्जराधिकार। आचार्य देव निशंकित अंग की चर्चा कर रहे। निशंकित अंग में वो कह रहे इस ज्ञान ने क्या किया, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, इन चार पादों का छेदन कर दिया। कैसे किया चार पादों का छेदन? तो स्व अनुभव से किया। स्व अनुभव करना ही चार पादों का छेदन करना है। और वह ज्ञान की पर्याय ज्ञायक भावमय हो गई। अमृतचंद्र आचार्य देव क्या कह रहे हैं? ज्ञायक भावमय हो गई, मतलब वह ज्ञान की पर्याय जानने मात्र का कार्य करने लग गई। और जानना मात्र भी कैसा? त्रिकाली के जैसे स्वयं को ज्ञायकमय अनुभव करने लग गई। और उसके ऊपर कलश चढ़ाने में जयसेन आचार्य देव ने गजब कर दिया। जयसेन आचार्य देव ने क्या किया, एक ही वस्तु के दो भाग कर दिए। उन्होंने कहा एक मोक्ष का कारण है, एक संसार का कारण है। एक निष्कर्म है और एक कर्म करने वाला है। एक निर्मोही है और एक मोह करने वाला है। और एक अव्याबाद सुख है, अव्याबाद सुख का कारण है। और एक सुख में बाधा लाने वाला है। एक ही वस्तु में दो वस्तुएं खड़ी कर दी उन्होंने। एक वस्तु स्वभाव और एक वस्तु विभाव, विकार, परलक्ष्य, पराधीन, आकुलता जनित वाला। अब ये कह रहे हैं एक ही वस्तु में ऐसी ये दो वस्तु है या नहीं, निर्णय करो। एक वस्तु में दो वस्तु कह रहा हूं मैं। वस्तु एक है तो एक वस्तु कौन सी? प्रमाण की वस्तु। और उसमें दो वस्तुएं कौन सी? एक ध्रुव वस्तु, एक उत्पादों होने वाली वस्तु। एक स्वभाव, एक विकार पर्याय। एक अनश्वर और एक नश्वर। ऐसी दो वस्तु पहले है या नहीं, निर्णय करो। है तो अब निर्णय करो किसका लक्ष्य करना ठीक रहेगा। तर्क से निर्णय करो, जल्दबाजी नहीं। अच्छे से भली बाती करो कि पहले तो ये दो वस्तु है या नहीं है। दो वस्तु है तो उसमें से हमें किसको चुनना है। दो में से एक का ही सिलेक्शन कर सकते, क्योंकि एक समय एक ही उपयोग होता है। एक समय छद्मस्त अवस्था में एक ही उपयोग होगा। हमें निर्णय करना है हमें स्थायी में उपयोग कार्यकारी है कि अस्थायी का कार्यकारी है। अनादि निधन का कि नश्वर का, क्षणिक का, ध्रुव का कि अध्रुव का, मोक्ष के कारण वाले का कि संसार के कारण वाले का, निष्कर्म का कि कर्म करने वाले का, निर्मोही का कि मोह करने वाले का। या है तो दो गुण होंगे, दो वस्तुएं नहीं होंगी। एक ही में दो परस्पर विरोधी गुण होंगे, वस्तु नहीं होगी। दो वस्तु नहीं है, कथन की अपेक्षा चल रही है। मेरे ख्याल से पकड़ने में ऐसा पकड़ना चाहिए कि एक ही वस्तु में ये दो भेद खड़े किए। एक स्थायी रहने वाला भेद और एक अस्थायी वाला। स्थायी वाला जो भेद है उसे दृष्टि का विषय कहेंगे, दृष्टि का द्रव्य कहते हैं उसे। और जो अस्थायी है वह दृष्टि का द्रव्य नहीं है, वो पर्याय है। वो प्रमाण के विषय में भले ही रहे, कोई बाधा नहीं है।
अभी मैं जैसे न आचार्य देव के शब्द पढ़ूंगा तब ख्याल में आ जाएगा कि उसमें एक ही द्रव्य में दो वस्तुएं रह रही, ऐसा स्पष्ट निकल रहा है। करते पढ़ते हम, कल भी पढ़ा था, आज भी पढ़ते वापस। तो क्या कह रहे वो, ये तो हमें सिलेक्शन करना है, निर्णय करना है। और क्यों करना, हमें एकमात्र प्रयोजन है, सुखी होने के लिए करना है। पर्याय का लक्ष्य से सुखी हो सकते हैं तो उसका लक्ष्य कर लो, बट ये तर्क युक्ति अनुमान से चलेगा। ये कोई पक्ष नहीं चलेगा, ये कोई भ्रम नहीं चलेगा, यहाँ कोई व्यामोह नहीं चलेगा। यहाँ निष्पक्ष होके वस्तु का ऐसा पहले स्वभाव है या निर्णय नहीं करो, है या नहीं निर्णय करो, और निर्णय करके फिर सिलेक्शन करो। और फिर इसी का सिलेक्शन मैं क्यों करूं, मेरा क्या फायदा होगा। बनिया लोग हैं, फायदा देखेंगे और देखना भी चाहिए, बट यहां फायदा कैसा देखना, जिससे कल्याण हो, जिससे सच्चा सुख प्रकट हो, ऐसा वाला फायदा देखना। ये लौकिक वाला फायदा कुछ काम का नहीं, वो तो उल्टा नुकसान है। लौकिक में वो फायदा होते हुए दिखता है, इतना आया, इतना ये हुआ, बट उसमें साथ में कर्म के रूप का कर्जा कितना आया और उसका क्या नुकसान होगा वो समझ में नहीं आता उसको। बट ये कह रहे यहाँ ऐसा नहीं, इसके सिलेक्शन में आपका काम होगा। 444 नंबर पेज के ऊपर तात्पर्य पढ़ते वहाँ से समझ में आएगा कि एक ही वस्तु में दो वस्तु है या नहीं। अच्छे से पढ़ते वापस, कल पढ़ा था, बट मुझे लगा कि थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि जैसे न आचार्य देव ने 4 कमाल किए यहाँ पे। देखिए क्या कहते, इसके बाद वितराग सम्यक दृष्टि तात्पर्य हिंदी के निशंकित आदि 8 गुण नवीन बंध का निवारण करते। नया कर्म बांधना नहीं होगा तो निशंकित आदि गुण उसमें कार्यकारी है, इस कारण बंध नहीं होता है, किंतु संवर पूर्वक निर्जराई होती है, ऐसा प्रतिपादन करते। जो चत्तारी वी पाए छिंददी ते कम मोह बाध करे। जो कर्ता मिथ्यात्व, अवीरति, कषाय, योग लक्षण वाले, संसार वृक्ष की जड़ वाले। कर्ता किसको कहा, मिथ्यात्व आदि को। हाँ, अभिन्न षटकारक जो है इसमें पर्यायी करता है, मिथ्यात्व की कर्ता मिथ्यात्व, क्योंकि मिथ्यात्व की कर्ता अगर द्रव्य होने लग जाए तो फिर बिना मिथ्यात्व वाला अंश कहाँ जाएगा। एक मिथ्यात्व करता है और एक मिथ्यात्व नहीं करता है, एक मोह करता है, एक मोह नहीं कर रहा है, एक कर्म कर रहा है, एक कर्म नहीं कर रहा है। एक ही साथ वस्तु में ऐसा है। ऐसा क्यों है, बस वस्तु का ऐसा स्वभाव है। ये वस्तु जड़ ही क्यों है, चेतन क्यों नहीं, इसकी ऐसी योग्यता। यहां प्रश्न मत खड़ा करो, यहां रसगंध वर्ण दिख रहे, जड़ है, खत्म कर दो बात। यहां चैतन्यपना दिख रहा है, यहां सुख दुख दिख रहा है, निर्णय करो। ऐसे ही एक ही वस्तु में ये दोनों पक्ष खड़े। ये कर्ता कौन है, तो मिथ्यात्व, अवृत्ति, कषाय, योग लक्षण वाले। अब ये क्या करते हैं, ये संसार वृक्ष की जड़ वाले। तो उससे भिन्न एक मोक्ष जिसका लक्षण है, जिसका एक संसार का कारण है, एक मोक्ष का कारण है, जिसको कारण परमात्मा कहते हैं, वो मोक्ष का कारण है। और ये कारण परमात्मा संसार का कारण है। कौन, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व ये जीव की पर्याय ली है, जो हमने गाथा में भी बात की थी। अमृत चंद्र देव भी स्पष्ट कह रहे, यहाँ पे द्रव्य कर्म नहीं है, यहाँ मिथ्यात्व वाला द्रव्य कर्म नहीं ले रहे, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, जीव का भाव। जीव का भाव संसार वृक्ष का कारण है, पर्याय। और साथ में जीव का एक ज्ञायक भाव है, जो ज्ञायक भाव महता की बात की थी, जो मोक्ष का कारण है, सुख का कारण है। दो वस्तु कड़ी हुई। अभी आगे बात करते और निष्कर्म आत्म तत्व से भिन्न लक्षण वाले कर्मों को करने वाले। अब एक वस्तु में दो वस्तु कैसी खड़ी हुई,
एक निष्कर्म आत्म तत्व है और उससे भिन्न लक्षण वाले मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये कर्मों को करने वाले। एक कर्म कर रहा है, कर्म का कारण कौन? जीव। जीव में से कौन? पर्याय। पर्याय में से कौन सी पर्याय? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग वाली पर्याय। ये कर्म बंधन का कारण है। द्रव्य कर्म बंधन तो बाहर है, वो ज्यादा परेशान नहीं। परेशानी भाव कर्म बंध की। भाव कर्म बंध से छूटेंगे, नैमित्तिक रूप में द्रव्य कर्म बंध से छूट जाएंगे। भाव कर्म बंध क्या है? जीव उस भाव रूप अनुभव करता है अपने आप। जीव उस एकत्व रूप, जीव की पर्याय, उस परद्रव्य के साथ में, जो भी कोई परद्रव्य होगा उसके साथ में एकत्व का, स्वामित्व, ममत्व का, कर्तृत्व का और भोक्तृत्व का वेदन करता है पर्याय में, अपनी पर्याय। और उसी समय में एक ऐसा तत्व है जो परद्रव्य के साथ एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व का वेदन नहीं करता है, क्योंकि वो निष्कर्म है। पूर्व की गाथा में देखा था निर्दोष परमात्मा, यहां निष्कर्म परमात्मा की बात चल रही। निष्कर्म आत्म तत्व कर्म नहीं करता है। अब खोज क्या करनी? ऐसे निष्कर्म आत्म तत्व की खोज करनी। खोज करनी कहां करेंगे? ज्ञान में करनी, इंस्ट्रूमेंट में नहीं करनी। कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं। यहां ज्ञान का साधन, ज्ञान का इंस्ट्रूमेंट सफिशिएंट, काम हो जाए। ज्ञान ढूंढेगा। अब बीच में ज्ञान को खड़ा होना है। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्ञान के ऊपर है कि क्या मेरे में ऐसा एक निष्कर्म आत्म तत्व है और उससे भिन्न लक्षण वाले मिथ्यात्व, अविरति वाले हो रहे। अच्छा, ये भी मेरा त्रिकाली स्वभाव और ये भी मेरा त्रिकाली स्वभाव है क्या? इनका स्वभाव कैसा है? इसका स्वभाव स्थायी है क्या? ज्ञानी कह रहे स्थायी है, मुझे लग रहा है। इसका स्वभाव क्षणिक है क्या? क्षणिक है। इसी जानने की सामर्थ्य ज्ञान की, ज्ञान की जैसे व्यापार धंधे में नफा तोटा जानने की सामर्थ्य है, ऐसी यहां पे भी सामर्थ्य है। सामर्थ्य कहां लगाना उस पर डिपेंड है। ज्ञान की पर्याय ने सामर्थ्य कहां लगाया? इसकी खोज में लगाई कि क्या इसका स्वभाव अनादि निधन है कि क्षणिक है? इसका स्वभाव कैसा है? इसका स्वभाव निष्कर्म है क्या? ज्ञानी कह रहे हैं, बट मुझे लग रहा है ऐसी निष्कर्म वस्तु हो सकती है क्या? कि मैं ऐसा मानता हूं कि नहीं, मात्र पर्याय कर्म बंधन कर रहे, अब मैं तो रागी द्वेषी मोही हूं। ऐसा अगर मैं मान रहा हूं तो मैंने सिर्फ उत्पादव्यय वाले क्षणिक वाले अंश को ही माना, मैं क्षणिकवादी हो गया। भले ही मैं कहता हूं मैं थोड़ी बौद्ध हूं, भले ही मैं कहने को कहूं, बट मानने में, क्योंकि वस्तु शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड है। शुद्ध भी पर्याय, ध्रुव ये पर्याय, अंश। तो मैंने माना नहीं ना उसको, और मैंने मानना और जानना ज्ञान में होगा। ज्ञान और श्रद्धा की बात, श्रद्धा को अभी गौनी रख दो आप, ज्ञान को ही ऊर्ध्व करो समय सार में, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दो। ज्ञान की पर्याय को बोलो जागो अभी, अब निर्णय करो। सही में एक साथ ऐसे दो तत्व रह सकते? ओके, रह रहे ना। निश्चयवासी क्या करता है? मात्र शुद्ध को ही मानता है, और भाई साथ में अशुद्धता है ना। व्यवहारवासी क्या कहता है? मैं पर्याय में ऐसे दान व्रत शील तप करके शुद्ध हो जाऊंगा और उससे मोक्ष हो जाएगा। दूसरी भूल। उभयवासी क्या करता है? शुद्ध भी है और पर्याय में भी काम करना है। ये तीनों गड़बड़ वाले काम खड़े कर देते। वो बोलते तुमने वस्तु को बराबर पकड़ा नहीं। प्रमाण की वस्तु, दृष्टि की वस्तु, उत्पादव्यय वाली वस्तु, तीनों को अच्छे से समझना चाहिए। हो रही एक ही द्रव्य में, बट बात इस तो ये कह रहे हैं निष्कर्म आत्म तत्व से भिन्न लक्षण वाले कर्मों को करने वाले निर्मोह आत्मद्रव्य। देखो, आत्मद्रव्य, आत्म तत्व, आत्म पदार्थ
आत्मवस्तु चलेगा। क्या कह रहे देखिए अभी, निर्मोह आत्मद्रव्य से भिन्न रूप से रहने वाले। अब भिन्न रूप से कौन रह रहा है? मिथ्यात्व अवृत्ति के भाव। मिथ्यात्व अवृत्ति के भाव कहाँ रह रहे? जीव की पर्याय में। यहां पे स्पष्ट रूप से भिन्न कह दिया। तो निर्मोह आत्मद्रव्य भिन्न है। अपनी चर्चा क्या चल रही थी? एक वस्तु में दो वस्तु कैसे, एक द्रव्य में दो द्रव्य कैसे? तो उन्होंने क्या कहा? निर्मोह आत्मद्रव्य से भिन्न, मतलब जीव में एक निर्मोह आत्मद्रव्य है और उस आत्मद्रव्य से भिन्न रूप से रहने वाले मिथ्यात्व भी है, अविरति भी है, प्रमाद भी है, कषाय भी है, योग भी। ये वाला क्षणिक द्रव्य उत्पादवय वाला और ये वाला निर्मोह वाला अनादि निधन द्रव्य, द्रव्य में दो। ये समझने के लिए किया है। सही मायने में ये ऐसा सब करने की आवश्यकता नहीं, बट सामान्य से विशेष बलवान होता है। ये विशेष करके फिर निर्णय होके हमें किसको गौण करना है और किसको ऊर्ध्व करना है, ये समझने के लिए भेद करना पड़ता। फिर जब अनुभव में जैसा आएगा, द्रव्य जैसा रहेगा वैसा आ जाएगा। बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आगम नाम का प्रमाण है और हमारी छद्मस्त वाला मति श्रुत ज्ञान की पर्याय। बस ये दो को लिंक करना है। मति श्रुत ज्ञान की पर्याय में ये द्रव्य श्रुत को धारण करना है। द्रव्य श्रुत से भाव श्रुत में उतरना चाहिए। समझ में आ रहा है? इन्होंने अलग क्यों किया? क्योंकि मिथ्यात्व ये निर्मोह आत्मद्रव्य का स्वभाव नहीं है। कर्म करना ये निष्कर्म आत्म तत्व का स्वभाव नहीं है। संसार का, वृक्ष का, जड़ वाला स्वभाव इस कारण परमात्मा का नहीं। अगर कारण परमात्मा का स्वभाव संसार का जड़ वृक्ष रहता था तो संसार का नाश कहां से हो? कोई ना कोई एक वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिसमें संसार नहीं है। अब वो संसार जिसमें नहीं, या तो स्व वस्तु होनी चाहिए या स्व से भिन्न पर होनी चाहिए। पर वाली वस्तु अगर है तो पर और स्व का मिलाप होगा, एक दूसरे में जाएगी, तो फिर वो पर वाली वस्तु मुझे मोक्ष दे पाएगी, संसार का नाश करा पाएगी। बट पर वस्तु में और मेरे में ऐसा संबंध स्थापित नहीं हो सकता है। तो फिर मेरे में ही एक ऐसी वस्तु होनी चाहिए जो मोक्ष का कारण होनी चाहिए, जो संसार का कारण नहीं। एक ही साथ एक संसार का कारण है, एक संसार का कारण नहीं है। एक कर्म का कारण है, एक निष्कर्म है। एक मोह का कारण है, एक निर्मोह है। एक दुख में, सुख में बाधा करने वाला कारण है और एक सुख का कारण है, अव्ययवाद सुख का कारण। एक ही साथ दो खड़े कर दिए। कहां से खड़े किए? हमने नहीं किए, वस्तु में ऐसे। तो खोज क्या चलेगी? पहले ऐसा है या नहीं है? निष्कर्म कर्म करने वाला, निर्मोह मोह करने वाला, संसार का कारण संसार का नहीं कारण, अव्ययवाद सुख का कारण और अव्ययवाद सुख में बाधा करने वाला कारण। हमारे अव्ययवाद सुख में बाधा करने वाला कारण कौन है? मिथ्यात्व, वृत्ति, कषाय और योग। हमारी ही पर्याय हमारे सुख में बाधा करी करे। अव्ययवाद सुख किसकी पर्याय है? सुख गुण की पर्याय है। उसमें बाधा कौन खड़ी करती है? तो मिथ्यात्व की पर्याय और कषाय की पर्याय, चारित्र मोह की और दर्शन मोह की पर्याय खड़ी कर। लगता है ऐसा? ज्ञानी कहते हैं ऐसा ही। यहां मिथ्यात्व और दर्शन मोह और चारित्र मोह है, यहां पे दुख की पर्याय। भले ही बाहर में करोड़ों की संपत्ति हो, परिवार आदि सब अच्छे हो, मित्र आदि हो, धन हो, व्यापार हो, प्रॉपर्टी हो, सब कुछ हो, बट ये दो है तो ये दुखी। सब कैसे कहते हैं? जब सुख प्रकट होगा तब ख्याल में आएगा, अरे इतना धन आदि हो के भी हमारी वो पर्याय सुख की थी ही नहीं, सुखाभास की पर्याय थी, दुख की पर्याय थी। हमने भ्रम से उसको सुख माना था।
क्यों? क्योंकि इसके सुख की क्वालिटी अलग है। इसके सुख की क्वालिटी अतीन्द्रिय वाली है, निरावलंबन वाली है, स्वभाव के लक्ष्य वाली है, सवर निर्जरा वाली। और इसके सुख की क्वालिटी कर्म बंधन वाली है, क्षणिक है, परावलंबन वाली है, आकुलता जनित। क्वालिटी में फर्क है। भले ही कोई कह दे साहब ये आम हापुस आम है, रत्नागिरी वाला है, बट जिसे समझता है वो ठगा नहीं जाएगा। वो टेस्ट करके बोलेगा यार गड़बड़े, उसके सुगंध से ही बोल देगा नहीं नहीं ऐसा नहीं। उसका साइज, उसका आकार, उसका कलर, उसका गंध, उसका टेस्ट देख के बोल देगा तू फेंक रहा, तू कोई दूसरा माल को तू उसकी कह रहा है। ऐसे ही हो रहा है और ये ऐसा अनादिकाल से चल रहा है। ये तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 100, 500, 1000 रुपये का नुकसान होगा, ठीक है भाई उसने ठग दिया, अगले टाइम ध्यान रखें। बट ये हम ठगे जा रहे हैं अनादिकाल से। और ठगे किससे जा रहे हैं? स्वयं की पर्याय से। ठगे हम ही जा रहे हैं, हमसे ही जा रहे हैं। और आरोप किस पे लगा रहे? कर्म पे लगा रहे, परद्रव्य पे लगा रहे। ये तो वैसे ही हो गया जैसे वो लगता है भगवान ही कराता है सब, ईश्वर करवा, ईश्वर करतावाद, ईश्वर ही सुखी करता है, ईश्वर ही दुखी करता है। ऐसे ही कर्म, मतलब इसने ईश्वर को छोड़ को जड़ को ईश्वर बना दिया। भूल मेरे में, गलती मेरी, मैं डाल रहा हूं दूसरे। गलती इतनी सी है, निष्कर्म निर्मोह संसार से रहित अव्यवहार सुख का कारण का ज्ञान करना, लक्षण करना, श्रद्धान करना। इतना किया नहीं, बस इतनी मेरी भूल है, भूल इतनी सी। और क्या कारण हो रहा है उसका? एक गति से दूसरी गति, दूसरी गति से तीसरी गति, तीसरी गति से चौथी गति। जा जाएंगे वहां रचना पचना, रचना पचना, रचना पचना चलता जा रहा है, औदैहिक भाव में घूमता जा। और इसका उपाय क्या? इससे छूटने का बस एक ही, स्वसंवेदन ज्ञान। अभी आएगा, नीचे लिया, स्व का वेदन करने वाला। स्व का वेदन स्व से ही होगा। कौन वेदन करेगा? ज्ञान वेदन करेगा। हाँ यही मैं, जो आगम में परोक्ष प्रमाण में कहा था वही स्वानुभव प्रत्यक्ष में झलक रहा है। उसके प्रदेश नहीं झलके तो नहीं झलके, क्या फर्क पड़े? प्रदेश नहीं देखने, अभी 13वें गुण स्थान में देख लेंगे। अब वर्तमान में उसका वेदन कर लेते हैं, उसका रस चख लेते हैं। उस गायक का रस कैसा होता है? सही में इतनी महिमा गाते हैं, अनंत जीव महिमा गा गा के चले गए, सिद्ध आदि हो गए, अनंत हो गए। क्या सही में इसमें ऐसी महिमा है? उसकी महिमा है, उसकी खोज चलते करता है। फिर बाकी का उसका लक्ष्य में कोई नहीं होता। उसके लक्ष्य को उसने बहुत सीमित कर दिया है। लक्ष्य में एक ही है वस्तु को प्राप्त कर, फिर बाकी का वो भूमिका अनुसार गृहस्थी के, मुनि के करता रहता है। मुनि इसी लक्ष्य से जाते हैं घर से बाहर, इसीलिए उनका सच्चा धर्म, सच्चा चारित्र शुद्धोपयोग है। और शुद्धोपयोग नहीं होता है तो मल वाला 28 मूलगुण खड़ा हो जाता है। बाकी 30वीं चीज कोई नहीं, शुद्धोपयोग और 28 मूलगुण, एक 29 चीजों को उनको करना है और समेटना है। शुद्धोपयोग और 13 प्रकार का चारित्र, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 13 और 1 14 और समेटना है। अष्ट प्रवचन मात्रिका और शुद्धोपयोग 8 और 1 9 और समेटना है। 5 महाव्रत और शुद्धोपयोग और समेटना है। अब नहीं समेट सकते, मतलब संक्षेप इतना कर सकते, इतना बस लक्ष्य, बाकी और कुछ नहीं। लक्ष्य एक ही लगे रहे, एक लक्ष्य और एक पक्ष। गायक का पक्ष, निष्कर्म का पक्ष, निर्मोह का पक्ष, अव्यवहार सुख का पक्ष। और पक्ष नहीं हमारे, हम इस पक्ष वाले, हम उस पक्ष वाले, हमारा ऐसा। ये तो मजबूरी में भी जो कुछ चलता है व्यवहार में उसकी चर्चा नहीं चल रही। बाकी दिमाग और श्रद्धा में हम कोई पक्ष वाले, हम वस्तु स्वरूप के पक्ष वाले, हम तत्व के पक्ष वाले। जैसा तत्व है वैसा जानेंगे, पर्याय तत्व ऐसा है तो वैसा जानेंगे, द्रव्य तत्व ऐसा है तो ऐसा जानेंगे।
वहां हम घालमेल करने नहीं जाएंगे, और घालमेल करने के बाद भी वस्तु में घालमेल नहीं होगा, हमारे में घालमेल हो जाए, हमारे में भ्रम उत्पन्न हो जाएगा। हम अगर वस्तु जैसी है वैसा जानने में कुछ गड़बड़ करे तो वैसे जानने से वस्तु बदलेगी नहीं, वस्तु वैसी की वैसी रहती। वस्तु कहती है मैं जैसी हूं, ऐसा तू अपने ज्ञान श्रद्धा में जान मान लेगा तो तेरा ठिकाना अच्छा हो जाएगा, और तू ऐसा नहीं करेगा और तू अपनी पूंछ को लंबा खींचता जाएगा, तू अपनी कॉलर टाइट करने में लगा है, जो अनादिकाल से कर चुका है, तू अभी भी कर रहा है, तो तू डूबेगा। क्यों? हमारा तो कुछ बाल बाका होने वाला नहीं, तेरे मानने से पर्याय द्रव्य बनने वाली नहीं, द्रव्य पर्याय होने वाला नहीं, उत्पाद वे ध्रुव लक्षण जाने वाला नहीं, सतपना जाने वाला नहीं है, जड़ जड़ रहने वाला है, चेतन चेतन रहने वाला है। फिर तू क्यों इतना गड़बड़ करता? तू क्यों अपनी खींचने के पीछे लगा है? तू क्यों सेफ मोड में चला जाता है? नहीं नहीं मैं सही हूं, मैंने किया जो बराबर है, नहीं मैंने इसकी वजह से ऐसा किया, मैं ऐसा, ऐसी धुन क्यों करता है? अनादिकाल से करता आया है, अभी भी करता रहेगा, तो फिर काम कब करेगा अव्यवहार सुख वाला? पहले तो तुझे तेरे अहम को उतारना पड़ेगा। तेरे अहम बहुत है, सूक्ष्म में घुसे हुए हैं, और वो तेरे में बाधा कर रहे। अव्यवहार सुख में बाधा करने वाले यही मिथ्यात्व का अहम, अज्ञान का, अविरति का, सब ले लेना, खड़ा कर ले। तू है कितना सा और अहम कितना करता है? इतने से इस पे तू इतना फूकता है, वो उसके फ्रॉक की जैसी हालत है तेरी। वो कुएं में रहता है, कुपमंडुक, उसको लगता है यही दुनिया है, मैं यहां का राजा हूं। जब थोड़ा बाहर आता है, देखता है, तो अपनी मां को कहता है, मां कहती कितना है विश्व बड़ा, इतना इतना फूकने जाते फट जाते, खत्म हो जाते, कोई आवश्यकता नहीं। और वस्तु ये कह रहे हैं, जो कर्ता मिथ्या तो अवृत्ति कषाय योग लक्षण वाले संसार वृक्ष की जड़ वाले, निष्कर्म आत्म तत्व से भिन्न लक्षण वाले कर्मों को करने वाले, ये चारों कर्मों को करते हैं निष्कर्म आत्म तत्व। और देखो, जहां निष्कर्म आत्म तत्व है वहीं पे कर्म करने वाले मिथ्यात्व अवृत्ति आदि पर्याय। ये इस थाली का खा रही मिथ्यात्व और उसी में छेद कर रही, नमक जहां का खा रही पर्याय उसी में छेद कर रहे, और ये करके भी परेशान वही है। ये कहता है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तू मेरे थाली में खा के छेद भी करेगी, तू पर के गुणगान करेगी, पर से एकत्व करने जाएगी, ये से करके तू ही दुखी रहेगी, तू ही आकुलित रहेगी, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे सुख में कोई बाधा नहीं आ रही, मैं दुख का अनुभव ही नहीं कर रहा हूं। तुझे सुखी होना है तो जिस थाली में तू रह रही है, जिस द्रव्य का तू आधार ले रही है, उस द्रव्य की महिमा ला, तो तेरा कल्याण होगा। और तू वो करने को तैयार नहीं है, तेरा कल्याण नहीं हो, अनंत काल तक नहीं होगा। मारीच ने बस ये वाला धर्म आदिनाथ भगवान से समझा नहीं, एक कोड़ा कोड़ी सागर साहब, उसकी योग्यता ही ऐसी थी। हम पुरुषार्थ की तरफ से देख रहे, हम कहेंगे उसने पुरुषार्थ नहीं किया, फिर वैसे निमित्त वैसे सहयोग सब मिलते गए उसको, कर्म का वैसा निमित्त, उसका जो भी काल लब्धि आदि सब वो चलेगा। तो हमारा अगर सुखी होना नक्की, तो वो कैसे डिसाइड होगा? तो टोडरमल जी साहब कहते हैं, आपने पुरुषार्थ चालू कर दिया तो आपको काल लब्धि भी आ गई, होनार भी आ जाएगी, निमित्त भी मिल जाए। और आपने पुरुषार्थ नहीं चालू कर रहे, मतलब आपकी काल लब्धि भी आई नहीं, होनार भी आई नहीं, और निमित्त भी मिलेगा नहीं। और यहां पुरुषार्थ कौन सा? सुखी होने। काल लब्धि कौन सी? सुख प्रकट होने की। होनार क्या? सुखी हो। सुख के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, हमें ज्ञानी भी नहीं होना है। सुखी हो जाएंगे तो ज्ञानी भी हो जाएंगे। ज्ञान नहीं रहेगा तो चलेगा, बट दुख नहीं रहना चाहिए।
दुख मतलब क्या? जो अंदर आकुलता होती, प्रेशर आता है, चिंता होती, व्यग्रता आती, कुछ ना कुछ कमी महसूस होती, बस यही दुख। और यही भोग है कर्मों के। कर्म के भोग ऐसे अलग से नहीं, तुमको जेल में डाल दिया तो कर्मों को भोग रहे, तभी भोगते हैं। तुमको खाने को नहीं मिला तो कर्म का भोग है साहब, असाता वेदनीय का तो भोजन नहीं मिल रहा है। कर्म का भोग इतना ही नहीं, कपड़े, वो कह रहे हैं खाते पीते उठते, ये तुम्हारा असिद्धत्व जो औदैहिक भाव है, यही तुम्हारा भोग है। जो तुम वर्तमान में जेल में पड़े हो कर्म और शरीर की, ये तुम्हारा भोग है। ये जेल तुम्हें दिख नहीं रही क्योंकि तुमने अपने आप को मनुष्य मान लिया। ये जेल ध्यान में आएगी तो फिर निष्मोह निर्मोह आदि को समझ के कार्य हो जाएगा। तो यहाँ पे चर्चा वही थी, मुख्यता से इसीलिए पढ़ाया कि निर्मोह आत्मद्रव्य से भिन्न रूप मिथ्यात्व है। मतलब एक द्रव्य में दो चीजें खड़ी की, एक निर्मोह आत्मद्रव्य दृष्टि का विषय अलग खड़ा किया और उससे भिन्न मिथ्यात्वादी पर्याय उसको अलग खड़ा किया। दोनों एक ही द्रव्य में एक ही प्रदेश में होते हुए भी दोनों भिन्न भिन्न खड़े कर दी। वाह! तो निर्मोह आत्मद्रव्य से भिन्न रूप से रहने वाले, मोह भाव को करने वाले, ये मिथ्यात्वादी मोह भाव को करते, अथवा अव्याभात सुखादि गुण लक्षण रूप परमार्थ पदार्थ से भिन्न, अव्याभात सुखादि लक्षण वाला जो परमार्थ पदार्थ है, परमात्मा पदार्थ है, वो कौन है? निर्मोह आत्मद्रव्य। उससे भिन्न कौन है? मिथ्यात्व अविरति आदि, अपने द्रव्य में पड़े हुए। ये भिन्न होने से बाधा करने वाले, एक तो अलग है और अलग रह के भी बाधा खड़ी करते। किसमें? अव्यवहात सुख में। वो बाधा करने वाले आगम में प्रसिद्ध, हम नहीं कह रहे, हम आधार आगम का लेंगे। चार पादों को, चार पाद कहो, प्रत्यय कहो, पद कहो, कारण कहो, चलेगा। उनको शुद्धात्मानुभव के विषय में निशंक होकर स्वसंवेदन ज्ञान खड़ग से छेदता है। अब यहां ज्ञान ने काम किया, ज्ञान ने मिथ्यात्व आदि को छेदा। कैसे छेदा? तो शुद्धात्म अनुभव के विषय में निशंक हुआ, हाँ मैं शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा ज्ञान ने अनुभव किया स्वसंवेदन रूप से, ये मैं ही हूं, ऐसी ज्ञान के पर्याय ने अनुभव किया। ज्ञान की पर्याय ने अपने आप को अनादि निधन, निर्मोह, निष्कर्म, अव्यवहात सुख वाला अनुभव किया, मोक्ष का कारण रूप अनुभव किया। उससे क्या हुआ? सवर निर्जरा हुई, सेकेंड लाइन में कह रहे हो। उससे क्या हुआ? नवीन कर्म का बंध का निवारण हो गया, उसी को सवर कहेंगे। और पूरा वाला चला गया, उसी को निर्जरा कहेंगे। तो सवर निर्जरा करने की कला क्या? तो ये इतना क्यों शांति से पढ़ना? सवर निर्जरा का निश्चय स्वरूप क्या, ये समझ में आना चाहिए। व्यवहार स्वरूप ये नहीं कि हमने सवर निर्जरा के लिए कोई शरीर आदि की क्रिया की और उससे सवर निर्जरा हो जाए। वो कहते वहां विकल्प खड़ा है, शरीर की मैं ऐसी क्रिया करूं, विकल्प खड़ा है। विकल्प खड़ा है, आश्रय है, भले ही पुण्य आश्रय है, उपचार से उसको धर्म कहा जाएगा कि भाई तू बाहर में हिंसा चोरी झूठ करने से अच्छा, या भगवान के दर्शन आदि कर रहा था, या जो भी कोई शारीरिक आदि क्रिया कर रहा था, उसको उपचार से धर्म कहा जाएगा। ज्ञानी जी उसको धर्म मानते नहीं। धर्म किसको मानना? सवर निर्जरा पूर्वक मोक्ष में धरेगा तो उत्तम सुख में जो धरता है वो धर्म है। और वो क्या है? वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। वस्तु का स्वभाव क्या है? निर्मोह, निष्कर्म, संसार से रहित, अव्यवहात सुख वाला और निर्दोष परमात्मा वाला। और लेना है अचल ज्ञान, चैत स्वरूप लोक, और बहुत सारे विशेषण उसके। ये क्यों बार बार हम दोहरा रहे हैं? उसका निर्णय इन सब चीजों से ही होगा। इसमें विचार करेगा चित स्वरूप लोक मतलब क्या कहना चाह रहा। चित स्वरूप लोक मतलब
सिर्फ कहने मात्र के लिए कह नहीं रहे, वो आगम का पद है, उस पद में अनेक अर्थ भरे हुए। अचल ज्ञान कह के उस अचल ज्ञान में अर्थ भरा हुआ है। निर्मोह कह के ऐसा नहीं कि वो वस्तु निर्मोह है नहीं और कहने के लिए उसको चढ़ा दिया निर्मोही साहब। वो कह रहे वो वस्तु निर्मोह है, अनंत तीर्थंकरों ने उसको निर्मोह जाना, उनके दिव्य ध्वनि में आया, गंधर्व ने भी वो ग्रहण किया श्रुति ज्ञान में, और धारा प्रवाह रूप से चलता आ रहा है। जिन वाणी में वस्तु स्वरूप का कथन होता है उसमें गलत कुछ भी नहीं होता है। व्यवहार की मुख्यता वाला कथन होगा वो भी गलत नहीं, क्योंकि वह व्यवहार को ऊर्ध्व किया है, 7 पद में गुथी हुई। व्यवहार से वस्तु ऐसी है, उपचार से ऐसी है, अभूतार्थ से ऐसी है, बट जहां निश्चय का पक्ष मुख्य करेंगे तो वस्तु ऐसी तो ऐसी है। कैसी है? तो त्रिकाली वाली वस्तु निर्मोह है, निष्कर्म है, अव्यवहार सुख वाली। फिर ये पक्ष गौण हो जाएगा। ऊर्ध्व और गौण की बात है तो ये कह रहे हैं ये अव्याभात सुखादि गुण लक्षण परमात्मा पदार्थ से भिन्न होने से बाधा करने वाले आगम प्रसिद्ध 4 पादों को शुद्धात्मा अनुभव के विषय में निशंक होकर स्वसंवेदन ज्ञान खड़ग से छेदता है। स्वसंवेदन का ज्ञान खड़ग ही मिथ्यात्व आदि को छेदने में समर्थ है। ये सारांश लेना। और इसी 7 तत्वों का श्रद्धानी सम्यक दर्शन, जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान आगम के वचन। तो 7 तत्व कौन से? सवर निर्जरा। तो सवर निर्जरा का श्रद्धान कैसे करना? जैसा है वैसा करना। तो कैसा है? तो स्वसंवेदन ज्ञान खड़ग से मिथ्यात्व आदि का न होना, यही सवर और निर्जरा का कारण है। ये सवर की बात कर रहे हैं, सवर निर्जरा। ऐसा सवर निर्जरा परिणति में प्रकट होनी चाहिए। और इसी को पूर्व में अमृत चंद्र देव ने निशंकित आदि चिन्हों से, निशंकित आदि 8 चिन्ह से यह समस्त कर्मों का नाश करता है, ये चर्चा आई थी। तो ये निशंकित आदि क्या है? जीव की परिणति। जैसे अब अज्ञान अवस्था में अज्ञान रूप परिणमित हो रहा है, पर वस्तु को अपना जान रहा है, मान रहा है, ऐसे ही निशंकित आदि चिन्ह प्रकट होने के बाद में पर वस्तु को पर जानता है, स्व वस्तु को स्व जानता है, आदि आदि उसके प्रकट हो जाए। थोड़ा पिष्ट पेशन लगता होगा, जड़ भी लगता होगा, बट और कोई ऑप्शन नहीं। स्वरूप ऐसे घुटाई यही होगी, समय सार में इसी की घुटाई होगी। क्योंकि वो कह रहे हैं एक वस्तु के अलावा और कोई वस्तु ही नहीं हमारे लिए। यहां वैरायटी नहीं मिलेगी। वैरायटी चाहिए तो तत्वार सूत्र लेना पड़ेगा। वहां पे 6 द्रव्य, 7 तत्व, 3 लोक, सब पूरी वैरायटी, गुणस्थान, मार्गनास्थान सब आएगा। सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक चारित्र क्या है, मति ज्ञान के भेद क्या, इसका ये क्या, वो सब चलेगा वहां। बट यहां कुछ भी करके यहां लाना, बस एक वस्तु। ये कह रहे हैं इस खड़ग से, तो यह मतलब तलवार भी अपने पास ही। देखो कैसे आश्चर्य है। मतलब साधन भी अपने पास, साध्य भी अपने पास। ये जो निर्मोह निष्कर्म वाला तत्व है वो भी हम स्वयं है। जिस ज्ञान खड़ग से जिसका छेदन करना है, ये तीनों एक ही वस्तु में, तीनों एक ही वस्तु में। ये निष्कर्म निर्मोह अव्यवहार सुख है, ये उत्पाद वाले दोनों हैं। इसने अगर थोड़ा सा विवेक नहीं रखा
और ये इनके साथ जुड़ गया, मिथ्यात्व वृत्ति के साथ में, मिथ्यात्व के साथ जुड़ा ज्ञान, ज्ञान की पर्याय और ये मिथ्यात्व आदि की पर्याय श्रद्धा की, ये जुड़ गए तो अनंत संसार घूमे, दोनों पर्याय। और यहां पे ज्ञान जाग गया, ज्ञान ने कमाल कर दी, ज्ञान ज्योति प्रकट हो गई, विवेक आ गया, भेद ज्ञान हो गया। उसने इस अनात्मा से भिन्न आत्म तत्व को जान लिया, निष्कर्म तत्व को, निर्मोह तत्व को, अव्यवहार सुख को जान लिया। कुछ भी करके जाना, कुछ भी करके। तो यहां भेद खड़ा हो गया कि यही निर्मोह निष्कर्म है, ये वाला कर्म करने वाला है, मोह करने वाला है, संसार वृक्ष है, सुख में बाधा देने वाला है, ये साथ जाना तो टूट जाए। तो जो अनादि काल से अपने लिए बुरे तत्व थे, शत्रु थे, अनात्मा थे, दुखकारी थे, उनको ये जुड़ गया था उनके साथ। और इसने पुरुषार्थ पूर्वक यहां से तोड़ा, कुछ भी हो जाए एक बार के लिए तोड़ते इसको। ऐसा ज्ञान ने पुरुषार्थ किया और एक बार सही चीज को जान लेते, जिसको जानने में अनंत भव प्रमाद किया, नहीं इसको बाद में देखेंगे, बुढ़ापे में देखेंगे, अगले भव में देखेंगे, एक बार थोड़ा प्रॉपर्टी हो जाए, धंधा हो जाए, लड़के की शादी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, बाद में इसको देखेंगे। ऐसा इसने पीछे ढकला इसको, इसका तिरस्कार किया, तिरोभूत किया। कितनी बार किया साहब? अनंत ही बार, कितने अनंत परावर्तनों में की। और इस समय उसकी कमाल लग गई, उसने तीर चला दिया। किसने? ज्ञान साधन, ज्ञान खड़ग ने, ज्ञान की तलवार। युद्ध करने के लिए तलवार बाहर से लेनी नहीं, उसको कोई शार्पनिंग करनी नहीं, कुछ नहीं करनी। हर समय नई नई तलवार खड़ी, ज्ञान की नई नई पर्याय आती जा रही। उस पर्याय से जब चाहो तब, रात को 2 बजे भी उठो, ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, तीनों अवेलेबल है। अज्ञान अवस्था में मिथ्यात्व की पर्याय भी अवेलेबल है, अवेलेबल है, क्या फर्क? बस रात को 2 बजे भी उठ के इसका भेद ज्ञान कर लो, हो गया धर्म। कौन कहेगा ऐसा धर्म? जिनदेव करते निश्चय धर्म। समझ में आए तो निहाल, और नहीं आए तो कितने भी दान व्रतशील तब करता रहे। ये वाला धर्म नहीं समझा तो उसके दान व्रतशील तप नियम से मिथ्यात्व अवस्था में होंगे, और मिथ्यात्व अवस्था में किए गए दान व्रतशील तप मोक्ष मार्ग में एक भी कदम नहीं रख सकते, एक भी कदम नहीं रखेगा। और मेरे वचन नहीं, आगम के वचन। हम तो बस उसी परंपरा को फॉलो करें, वस्तु स्वरूप की बात रखेंगे। हाँ ऐसा ही, बात तो ऐसी। तो क्या करे साहब, दान व्रतशील तब छोड़ दे, ऐसा कोई नहीं कह रहा। भूमिका अनुसार करना है जो करो, और दिमाग में रखो इससे कल्याण होगा नहीं। कल्याण एकमात्र निर्मोह निष्कर्म अव्याभात सुख वाले तत्व से ही होगा। अनंतों का इसी से हुआ है, मेरा भी इसी से होगा। वो भी मैं स्वयं हूं, और मेरा अव्याभात सुख में बाधा करने वाला, कर्म करने वाला, मोह करने वाला तत्व भी मेरे में ही पड़ा है। मेरे को बस इससे टूटना है और यहां जुड़ना है। इतना भर मैं कुछ भी करके कर लूं, इस भाव में करूं, अगले भाव में करूं, जब चाहे तब कर सकता हूं। ऐसा धर्म पूरी दुनिया समझ जाए, कहां दुख रहे, दुखी नहीं रहे। बाहर तांडव मच रहा है, क्यों? उनको इसकी खबर नहीं दुनिया को। वो तो पर्याय पर्याय में लड़ रहे, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसने मेरे को ठगा, उसने ठगा, इसको देख लेता हूं, ऐसा करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। ये माया, क्रोध, मान, माया, लोभ तांडव मचा है। इसीलिए धर्म ही शरण है। उपचार से जिन धर्म शरण है, व्यवहार से जिनवानी आदि, और निश्चय से आत्मा का धर्म ही शरण है, आत्मा का स्वभाव ही शरण है।
कौन? धर्म की परिभाषा जी गजब गजब है, क्या कमाल किया है। और इसीलिए एक तरफ 363 और एक तरफ एक मत, ऑलवेज ऊर्ध्व रहेगा और इसी की डंका चलेगी। क्यों? ज्ञानी जिसकी डंका बजाते हैं वही सत्य है, उसी की डंका चलती। अज्ञानी भले ही लाखों कुछ भी डंका बजाए, उनके बजाने से वो अधर्म धर्म नहीं होगा, अधर्म अधर्म ही रखेगा। उस डंका बजाने से तो वो डूब ही रहे, अनंत संसार बढ़ा ले। तो डंका एक की बजेगी, सत्य की, वस्तु स्वरूप की, सच्चे धर्म की। सच्चा धर्म यही, ये आत्मा का स्वभाव ही धर्म है, ये सच्चा जिन धर्म है। बट सामान्य जीवों को समझ में नहीं आता, इसलिए मजबूरी में उसको दिगंबर धर्म लिखना पड़ा, इसलिए मजबूरी में मुमुक्षु धर्म लिखना पड़ा, मजबूरी में ये सब करना पड़ा। अब वो बाकी धर्म तो एक ही वस्तु स्वरूप। तो ये निशंक होकर खसे छेदता है। सो निशंको चेदा सम्मादिठी मुने दवो, वह चेतीता, वह चेतन लक्षण वाला, वह ज्ञायक, वह जानने वाला आत्मा निशंक सम्यक दृष्टि मानना चाहिए। वह स्वयं निशंक है और हम भी उसमें शंका नहीं करना चाहिए। हाँ, ये सम्यक दृष्टि है, सही जी। उसको शुद्धात्म भावना के विषय में शंकाकृत बंद नहीं है। शुद्ध आत्मा की भावना पीछे भी कभी चर्चा की थी 2-4 महीने पहले। आत्मा कैसा है? शुद्ध है। ऐसे शुद्ध आत्मा की भावना होना, अपनापन होना, उसको भाना, उसमें ये शंका नहीं करता है। कौन? हाँ, मैं शुद्ध ही हूं, अनादि से अनंत काल तक शुद्ध ही रहूंगा, मेरा कभी नाश नहीं, मैं निर्दोष ही हूं, मेरे में कोई दोष, कोई मलिनता, कोई कमजोरी आई नहीं है, ये पर्याय में भावना करता है। बट इसमें छल कपट नहीं करता। ऐसा बोलने मात्र के बाहर में प्रवृत्ति कुछ भी अनाप शनाप करेगा और कहेगा मैं शुद्ध आत्मा भावना हूं, उसकी बात नहीं। ये अंदर में वेदन कर रहा है शुद्धात्मा भावना का, और साथ में बाहर परिणति भी उस अपेक्षा से उसकी स्थिर हो गई, उस अपेक्षा से सदाचार युक्त न्याय नीतिवंत हो गई है। चौथे में, 5वें में जैसी उसकी प्रतिमा होगी उस अनुसार हो गई। 6वें 7वें में जैसा मुनि का स्वरूप होगा वैसा है। ऐसा नहीं मैं शुद्धात्मा भावना हमारी चल रही है और बाहर में कुछ भी प्रवृत्ति कर रहा है, मुनिपना धारण कर लिया और जो मुनि को योग्य नहीं ऐसे कार्य करते जा रहे, ऐसे नहीं चले। मतलब जैसे कोई मुनिपना धारण करे और कहे माने कि हमारे ब्रह्मचर्य आदि 5 महाव्रत है और रात्रि में आर्यिका आदि के साथ संवाद करे, बात चर्चा करे, तो दोष लगेगा। वो बोलेगा नहीं, बाहर में तुम्हारी प्रवृत्ति दिख रही, मतलब अंदर में वो शुद्धात्मा आत्मा की भावना नहीं, तुम्हारा अंदर में ब्रह्मचर्य ठीक नहीं पड़ रहा है, तुम्हें आवश्यकता क्या उनसे बात करें? तुम्हारी तो आत्मा के आत्मा साथ बात होनी चाहिए और मजबूरी में 28 मूल गुणों की बात होनी चाहिए। यहां रात्रि में करने की क्या आवश्यकता? रात्रि में स्त्रियों आदि के साथ में, पुरुष आदि के साथ बैठ के लाइट आदि में बात करना शुद्धात्मा भावना से बहुत दूर है, क्योंकि जिसे शुद्धात्मा भावना आ जाएगी वो बाहर में ऐसी प्रवृत्ति करेगा। और बाहर में प्रवृत्ति कर रहा है और कह रहा है कि हमारी शुद्धात्मा की भावना है, हमारे 5 मर्द आदि पढ़ रहे, कुछ तो भी गड़बड़ है, समझना चाहिए चिन्हों से। तो ये उसमें शंकाकृत बंद नहीं है, किंतु पूर्वबद्ध कर्मों की नियम रूप से निर्जरा ही होती है। उसकी निर्जरा, तो निर्जरा संवर करने की पूरी टेक्निक दे रहे, पूरी कला। और संवर निर्जरा पूर्व की मोक्ष प्रकट होगा, और मोक्ष बिना अनंत सुख प्रकट नहीं होगा, अव्ययबाद सुख। तो अव्ययबाद सुख चाहिए तो यहाँ से वो टेक्निक लेना, उसका इम्प्लीमेंटेशन चालू कर देना, और साथ साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध से दूसरे जीवों के ऊपर करुणा करके अभयदान की अपेक्षा से बाहर में भी प्रवृत्ति सुधारते जाना। अगर अंदर में ये पकड़ में सही आ रहा है तो बाहर में भी हिंसा को घटाना, दुष्कर्म को घटाना। नहीं तो बाहर नहीं घट रहे तो इसकी पकड़ बराबर नहीं हो रही है, ये चर्चा उसमें आएगी और विशेष चर्चा करते हो।